तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो के साथ। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 13 को। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा था कि जो एलेग्रा है और जियाओ ने दोनों ने मिलकर एलोना को बचा लिया होता है और एलेग्रा ने अपना खून देकर एलोना को हील कर दिया होता है अपने डीमन लॉर्ड के खून से। लेकिन जियाओ चाहता है कि यह किसी और जगह पर चली जाए ताकि एलोना किसी और लोगों को ना डराए और लोग उस पर हमला ना करें। लेकिन एलेग्रा ऐसा नहीं होने देना चाहती और उससे कहने लगती है नहीं, एलोना मुझे छोड़कर नहीं जाएगी और वो मेरे साथ ही बनी रहेगी। तभी जिया उससे कह लगता है अभी समय नहीं है तुम्हारी इतनी ज्यादा रेकलेस होने का। भले एलोना ने अपना माना खो दिया है, लेकिन ये इसका जो अभी डीमन होने की जो खासियत है, इसकी पूंछ और इसके कान, लोग इसे डेफिनेटली पहचान लेंगे और अगर ऐसा हुआ तो इसे तुरंत वहीं मार दिया जाएगा ऑन द स्पॉट। तभी एलेग्रा उससे कह लगती है जिस जुए की तुम बात करने में लगी हुई हो जिस लड़की की, क्या वे रिलायबल पर्सन है। तभी भी जिया उसको एक्सप्लेन करता है और उसे लगता है तुम्हें रिलैक्स होने की जरूरत है। डीमन के खिलाफ उसके लिए उसके दिमाग में और उसके दिल में किसी भी तरह की कोई भी नफरत नहीं है और वो नेवरविंटर सिटी में सेफली एलेना को जरूर लेकर आएगी। तभी एलेग्रा इस बात से एग्री हो जाती है और एलेना से कहने लगती है हे नाना, अब तुम्हें जाना होगा खुद से ही, क्या तुम जा सकती हो। लेकिन एलेना मानती नहीं और सीधे जाकर उससे चिपक जाती है और एलेग्रा से कहने लगती नहीं मास्टर एलेग्रा, मैं बिना किसी परेशानी के तो पहुंच तो जाऊंगी लेकिन मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती। लेकिन किसी तरीके से जैसे मना लेते हैं और एलेना वहां से चली जाती है। एलेग्रा से देखकर काफी उदास भी होती है। तभी जिया उससे कहने लगता है अब हमें भी यहाँ से वापस जाना चाहिए, अभी जो हमारा शो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी सेम टाइम पर हमें दूसरी तरफ उस ब्लैक लेक के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनके टीचर्स आ चुके हैं और यहाँ पर उनकी टीचर आकर देखते हैं तो एलेग्रा और जिया बेहोश पड़े हुए हैं और तो और काइजर लुओजी भी। ये देखने के बाद जो टीचर होते हैं वो उन्हें उठाकर अपने कंधे पर ले जाने लगते हैं। यहाँ पर वो कैंप पे पहुंच जाते हैं। उसके टीचर उस पर काफी देर चिल्ला रहे होते हैं और गुस्से लगते हैं तुम बेवकूफ कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम लोग अपने अकेले जंगल में कैसे जा सकते हो उस डीमन किंग का शिकार करने के लिए, आई मीन वेयरवुल्फ किंग का। वो तो किस्मत वाली बात है कि तुमने सिर्फ अपना माना ही खत्म किया था और अगर क्या होता अगर तुम्हारे साथ किसी तरीके का एक्सीडेंट हो जाता तो। तभी जिया उससे कह लगता है मुझे माफ कर दीजिएगा टीचर, लेकिन क्या मैंने आप लोगों के लिए मैप नहीं छोड़ा था और तो और हमने वेयरवुल्फ किंग को भी हरा दिया है। तभी टीचर से सुनने के बाद और भड़क पड़ता है और उससे कह लगता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे वापस बात करने की इस तरीके से, आज नहीं तो कभी मैं तुम्हारे कारण पगला जाऊंगा पगला। तभी में कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है लुओलन अकेडमी में। यहाँ पर सभी के सभी स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि जो केजर है उसे एस रैंक की रेटिंग मिली हुई प्रिंसिपल के द्वारा और तो और हमारे प्रिंसिपल है उन्होंने ड्रैगन स्लेयर मैजिक ब्लेड भी उसे प्रोवाइड कराई है और तो और मैंने ये भी सुना है कि जो लियो जियो और काइजर दोनों ने मिलकर एक साथ फाइट की थी और उन्होंने अपना सारा का सारा माना खत्म कर लिया था उस वेयरवुल्फ किंग को हराने के लिए। तभी दूसरा बंदा कहता है जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था अपनी गॉडेस और प्रिंस से, ये वाकई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव था। लेकिन जब लिन जियाओ की बात आती है तो वो लोग कहने लगते हैं कि जो लिन जियाओ वो कोई फेक नहीं है क्या, जरा देखो उसे कितना झूठ खबर फैली हुई है, वो बस उस वक्त किस्मत वाला था, उसे भी एस रैंक की रेटिंग मिल गई है केजर के पैर पकड़ने के कारण। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है मुझे भी केजर के पैर पकड़ने चाहिए और लिन जियाओ कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अलग अलग समय पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है, उससे कहने लगती है आखिरकार तुम सुन नहीं रहे हो क्या, वो तुम्हारे बारे में किस तरीके से बात करने में लगे हुए हैं, तुम्हें क्या फर्क नहीं पड़ता। तभी लिंजिया उसे एक्सप्लेन करता है और उससे लगता है ये वही आउटकम है जो मैं चाहता था और यहाँ पर इस समय में इस सिचुएशन में जो काइजर है वो फेमस होना था, यही तो मेरी इच्छा थी और तो मुझे प्रिंसिपल के द्वारा गिफ्ट मिल जा चुका है। अब मुझे सिर्फ इंसिडेंट लाइब्रेरी में चुप कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी कहानी पास्ट में जाती है थोड़ी सी। यहाँ पर उस समय के बारे में बताया जाता है यहाँ पर जो जी होती है वो जिया से कहने में लगी हुई थी तुम काफी देर लेट आए हो यहाँ पर और ये तुम्हारे लिए प्रिंसिपल की तरफ से है और तो और तुम्हारी मेड के लिए प्रिंसिपल की तरफ से मैसेज भी है और उन्होंने कहा है कि सिल्वर हेयर एंड ब्लैक आई गॉड के द्वारा उसे एक दिन चुना जाएगा, तो ये तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम दोनों एक साथ रहो। भाई ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आई, आखिरकार इसे कैसे पता चला। और इस जब यह बात सुनता है तो जिया भी टोटली कंफ्यूज होता है और सोचने लगता है आखिरकार प्रिंसिपल का कहने का मतलब क्या है इससे, और इस तरीके के जो रिडल्स हैं वो मेरा काम नहीं है सॉल्व करने का। अब मुझे एंशिएंट लाइब्रेरी में जाना चाहिए ताकि मैं मैजिक की स्टडी कर सकूं। आज रीडर वेयर से दूर रहो तो बेटर रहेगा मेरे लिए। तभी नेक्स्ट सीन में हमें एक बहुत बड़ा बड़ी मतलब फुल रफ्तार में बग्गी को उड़ते हुए दिखाया जाता है और उस बग्गी में से किसी लड़की के पैर निकाले जाते हैं। भाई उतरती है तो सही लग रहा है। तभी हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है हान एम्पायर की और इनका नाम होता है शेन दाई यांग। भाई कतई औसम लग रही है प्रिंसेस, तो जैपनीज प्रिंसेस है। तभी एलेक्ट्रा जिया से पूछ लगती है आखिरकार तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, और तभी जिया उससे क्या लगता है आज मैंने एक इनक्रेडिबल ट्रिक सीखी हुई है बुक में से, तो मैं तुम्हें ट्राई करती हुई दिखना चाहता हूँ। और जब जिया उस प्रिंसेस के सामने से निकलता है तो प्रिंसेस उसे पहचान लेती है और कहने लगती है डोंग जिया यी क्लैन, वाओ मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि हम लोग सेम कंट्री से यहाँ पर मिलेंगे एक दूसरे से। तभी दूसरा सीन शिफ्ट होता है ट्रेनिंग ग्राउंड में। यहाँ पर वो ट्रेनिंग करने में लगा हुआ है। तभी एलेक्ट्रा उससे कहने लगती है क्या तुम यहाँ पर वैसे टाइम पास करने के लिए आए हो। तभी जिया उससे कहने लगता है ये तो बस एक वार्म अप था, अभी असली खेल तो शुरू होने वाला है, जरा देखो सही आसपास अपने रेडार से डिटेक्शन टेक्निक से क्या आसपास कोई है तो नहीं ना।
तभी एलेक्सा सर्च करती है और कहने लगती है हमारे आसपास कोई भी नहीं है, सिर्फ हम दो ही मौजूद हैं। तभी जिया अपनी मल्टीकास्टिंग प्रोजेक्ट मतलब मल्टीकास्ट मैजिक प्रोजेक्ट का टाइल को एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण वहाँ पर कई सारे मैजिक सर्कल बन जाते हैं। ये देखने के बाद जो प्रिंसेस होती है वो कभी शॉक होती है और कहने लगती है ये कितना ज़्यादा यंग मैन है और जो मल्टीकास्ट स्पेल का इस्तेमाल कर सकता है। और तभी वो उससे कहने लगता है देखा मेरा सक्सेस हो गया मैजिक। और तभी एलेग्रा भी देखती है तो शॉक होती है और वो अचानक से देखती है कि उसकी मैजिक में कुछ प्रॉब्लम है और वो जल्दी से उसका मैजिक ब्लास्ट होने वाला ही होता है। तो वो अपनी शील्ड से उसको बचा लेती है एलेग्रा और वहाँ पर बहुत ज़्यादा धमाके होते हैं और ये ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, पर जो जियाव है उसकी थोड़ी बैंड तो बचती है, इसकी धमाके है ना मैजिक के इसलिए। तभी एलेग्रा आती है और फिर से अपनी लात उसके सीने में मारती है, उससे कहती है तुम यहाँ पर फिर से मरने की नोटिंग करने में लगे हो, जल्दी से उठो। तभी जिया चिल्लाते हैं उससे कहता है आखिरकार तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया जब तुम्हें पता चल चुका था मेरे मैजिक में कुछ प्रॉब्लम है। तभी एलेग्रा उससे कहती है आखिरकार मुझे कैसे पता होगा कि यहाँ पर किसी तरह की मिस्टेक है। तभी जिया चिल्लाते हैं उससे लगता है तुम मुझे झूठ बोलने में लगी हो, तुमने क्लियरली जान लिया था कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, आखिरकार मेरे मैजिक सर्कल में कहाँ पर मिस्टेक थी। तभी एलेग्रा उसे एक्सप्लेन करती है और उसे कहती तुम बेवकूफ़ कहेंगे, तुम इंटरमीडिएट को तो भूल ही गए थे। तभी जिया सुनने के बाद सरप्राइज होता है और वो वापस उस मैजिक का कास्ट करने के लिए ट्राई करने लगता है और मल्टीकास्ट मैजिक प्रोजेक्टाइल को फिर से चालू कर देता है। ये देखने के बाद एलेग्रा कतई शॉक होती है, सरप्राइज से भर जाती है और कहती है आखिरकार जो लिन जियाओ की पावर है, ट्रू पावर है, इसकी उम्र से कई गुना ज्यादा है, क्या ये सच में किसी तरह की जीनियस है। और जी प्रिंसेस भी ये सब देखने में लगी हुई होती है और कहने लगती है कितनी ज्यादा हॉरिफाइंग पावर है। और तभी सारे के सारे शूट होते हैं वो टारगेट पे लग जाते हैं और जो जिया होता है वो उस बात को लेकर सक्सेस हो जाता है अपने मैजिक टेस्ट में और वो कुछ नहीं करता, शांति से खड़ा होता है। इस तरह से देखते हुए एलेग्रा से पूछने लगती है क्या हुआ तुम्हें। और तभी जो जिया होता है वो काफ़ी देर थक चुका होता है और उससे क्या लगता है मल्टीकास्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा माना को इस्तेमाल कर लेता है मेरे। तभी ये बात सीखने के बाद एलेग्रा खुश होती है और कहने लगती है तुम्हारे साथ बिल्कुल सही हुआ। और प्रिंसेस वहाँ से चलने लगती है और वो काफ़ी देर शौक होती है और कहने लगती है जी हाँ यंग मैन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी अचानक से वापस जाने लगती है, तभी उसका जो बाउल रखा होता है वो गिर जाता है। ये देखने के बाद जो एलेग्रा शौक होती है और जिया भी मतलब शौक होती है और कहने लगते हैं आखिरकार वहाँ पर कौन है। तभी वे लोग उस पोजीशन में पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर किसी के बाल पड़े होते हैं। तभी जिया उसको देखते कहने लगता है ये हमारे बाल तो बिल्कुल भी नहीं है, सही कहा ना। तभी एलेग्रा उससे कहने लगती तुम बेवकूफ़ हो क्या, बकवास करना बंद करो। और एलेग्रा काफ़ी देर सरप्राइज होती है और कहने लगती है कि मेरे डिटेक्शन मैजिक से बाईपास करना और अपनी प्रेजेंस को छुपाना इतनी ज़्यादा काबिलियत होना, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई इंटरेस्टिंग बंदा आ चुका है जो मेरी पावर से डिटेक्ट से बच सकता है। तभी वहाँ से प्रिंसेस को जाते हुए दिखाया जाता है जो कि वहाँ से जाते हुए कह रही होती है एक मिस्टीरियस मेड जो कि डिटेक्शन मैजिक में पावरफुल है और दोंग जिया यंग क्लैन का एक पावरफुल यंग मैन जो लुओलान एकेडमी है, जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा सिंपल नहीं है। मैं उनसे मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा इच्छुक हो रही हूँ। चलो देखते हैं आगे चल के क्या होने वाला है। और इस सरप्राइजिंग न्यूज़ के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू नाराज, साइनिंग आउट। और कमेंट करके ज़रूर बताना आप सभी को कैसी लग रही है। अगर आपने अभी तक हमारे मेन चैनल को चेक नहीं किया है, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है, आपके पास टाइम है देखना चाहते हो तो चेक कर सकते हो यार। बाय।